हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 54 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 54 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे टोटल 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। अगर आपके 250 प्लस नंबर आएंगे तभी आपको यहाँ पे मनपसंद के कॉलेज मिल पाएंगे। गवर्नमेंट चाहेंगे या प्राइवेट चाहेंगे, अगर 250 हैं तभी आपको मिल पाएंगे। बाकी यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। जैसे जीके में आप लोग देखेंगे 50 प्रश्न पूछा जाता है, 50 में आप लोग देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 50 में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। और रीजनिंग में भी देखेंगे 50 प्रश्न रहते हैं, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट साइंस कॉमर्स में भी देखेंगे बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही देखने को मिलते हैं। तो यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप से परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको व्हाट्सअप पर ही सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहां पर शुरू किया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर जो गांधी जी थे वह अपना जो प्रथम सत्याग्रह था वह चंपारण में शुरू किए थे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चंपारण बिहार में है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। तो यहाँ से सी वाला राइट आंसर है और यह प्रश्न पूछा गया है यूपी वेट में। अगला प्रश्न आपके सामने है, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा है वह राष्ट्रकूट के शासनकाल में उसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि सिख गुरु अर्जुन देव का जो वध है किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। यहाँ पे सिख गुरु अर्जुन देव हैं तो इनका जो वध है वह जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो गुरु अर्जुन देव हैं यह खुसरो की यहाँ पे सहायता किए थे, जो कि यहाँ पे जहांगीर का बेटा था और उसी के कारण इनकी हत्या कराई गई थी। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और है जो पूछा जाता है, यहाँ पर यह सिखों के यहाँ पे 5वें गुरु थे और सिखों के जो 9वें गुरु थे वह गुरु तेग बहादुर थे। यह पॉइंट याद रखेंगे। और जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर वह इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किए, उसी की वजह से जो औरंगजेब था उनकी भी हत्या करवा दिया था, मरवा दिया था। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी लोगों को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का, कि मुगल शासन में जो मनसबदारी प्रणाली है उसका प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। जो मनसबदारी प्रणाली थी वह अकबर द्वारा लागू की गई थी। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जब भारत यहाँ पर देखेंगे 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ उस समय यहाँ पर देखेंगे जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट इटली हो जाएंगे। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी और मुंबई में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता है वह व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने किया था, यह पॉइंट याद रखेंगे। लेकिन आपसे यहाँ पे मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया गया तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहीं पर आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि अंग्रेज अध्यक्ष, अगर अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाता तो जॉर्ज यूल हो जाएंगे, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर कि सबसे पहली जो रेलवे लाइन है किसके शासनकाल में निर्मित हुई, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सबसे पहले जो रेलवे लाइन है वह लॉर्ड डलहौजी के समय में यहाँ पे निर्मित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे जो पहली यहाँ पे भारत में ट्रेन चली थी वह 1953 में चली थी, यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। और यह देखेंगे यहाँ पे मुंबई से लेकर के थाड़े के बीच में चली थी, 34 किलोमीटर चली थी, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। जो मौर्य वंश का शासन है वह सबसे अच्छा रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त हो जाएगा। जो गुप्त वंश है उसका जो संस्थापक है वह श्रीगुप्त था, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, यह भी पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। बाकी भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे, यह भी प्रश्न बीएड में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अमरकोट में। अकबर का जो जन्म है वह अमरकोट में हुआ था, तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था, यह भी पॉइंट याद रखेंगे, यह भी कई बार बीएड में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने कि सिंचाई कर किसने लगाया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सिंचाई कर दिया गया है, सिंचाई कर लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक दिया गया बी वाले में, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। शाहजहां के जो बचपन का नाम था वह खुर्रम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बौद्ध धर्म का जो चौथा सत्य है वह क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बौद्ध धर्म का जो चौथा सत्य है वह है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जो कि डी में दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है कहाँ दिया था, और यह प्रश्न बीएड में कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सारनाथ में। भगवान बुद्ध जो अपना पहला उपदेश है वह सारनाथ में दिए थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24वें तीर्थंकर आपसे पूछा जाए या आपसे अंतिम तीर्थंकर पूछा जाए, महावीर स्वामी होंगे, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी अगर पहला आपसे पूछा जाता है पहला तीर्थंकर तो ऋषभ देव हो जाएंगे, और अगर आपसे 23वां तीर्थंकर पूछा जाता है तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे, यह पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि 5 सत्यों से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया वह किस पर दिया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने दिया था यहाँ पे अहिंसा पर दिया था। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जैन धर्म ने जो सबसे ज्यादा जोर दिया, सबसे ज्यादा बल लगाया वह अहिंसा पर लगाया, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, अगर यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। खालसा पंथ दिया गया है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया। यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार बीएड में पूछा गया है, यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे।
इसके बाद यहाँ पे अगर सिखों के यहाँ पे पहले गुरु पूछा जाए तो गुरु नानक देव हो जाएंगे, या सिख धर्म की स्थापना पूछ दिया जाए गुरु नानक देव हो जाएंगे। यह पॉइंट याद रखेंगे। इनका जो जन्म था 1469 ईस्वी में हुआ था, तलवंडी में हुआ था, जो कि अब ननकाना हो चुका है। यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि सितार का आविष्कार किसने किया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। सितार का आविष्कार दिया गया अमीर खुसरो ने किया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भारत का जो बिस्मार्क है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। किताब उल हिंद के जो लेखक थे वह अलबरूनी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद का जो संबंध है वह जैन धर्म से है। तो यहाँ पर देखेंगे जैन धर्म दिया गया है ए वाले में, तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तारिख ए फिरोज शाही किसकी रचना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी हो जाएगा। देखिए जो लोदी वंश है, लोदी वंश का यहाँ पे जो अंतिम शासक है वह इब्राहिम लोदी है, और जो संस्थापक है वह बहलोल लोदी है। यह पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि दीन ए इलाही की जो स्थापना किसने की थी। दीन ए इलाही धर्म था और इसकी स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अकबर के द्वारा किया गया था। यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली। हैदर अली का ही पुत्र टीपू सुल्तान था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अर्थशास्त्र की जो रचना है वह कौटिल्य के द्वारा किया गया था, और कौटिल्य के उपनाम भी हैं। इसमें उपनाम में देखेंगे चाणक्य है, फिर इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए साइमन कमीशन का जो बहिष्कार है इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें जो सदस्य थे सबके सब सदस्य अंग्रेज ही थे। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। तो यह जो मोहम्मद बिन बख्तियार था उसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो यूनानी राजदूत था वह कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज को भेजा गया था। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि कई बार एग्जाम में भी पूछी जाती है। इंडिका आपको याद रखना है। इंडिका के लेखक पूछा जाएगा तो मेगास्थनीज हो जाएंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, और यह सेल्यूकस का जो सेल्यूकस निकेटर था उसी का राजदूत मेगास्थनीज था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे रामायण का जो अनुवाद है फारसी में किसने किया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। रामायण का जो अनुवाद है फारसी में बदायूनी ने किया था। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किन ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों से किसने स्वीकार किया था कि जो 1857 का विद्रोह है वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो डिजरायली था। डिजरायली ने यह स्वीकार किया कि जो 1857 का विद्रोह है वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो जहांगीर था, जहांगीर के शासन के दौरान देखेंगे जो चित्रकारी थी वह बिल्कुल उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 1909 हो जाएगा। 1909 देखेंगे, डी वाले में दिया है, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। वेनसांग की बात किया गया है, वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया, तो हर्षवर्धन की। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि वापस वेदों की ओर लौटो का जो आह्वान है किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। वापस वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंडिया जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां के द्वारा किया गया था। आगा खां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, कई लोगों ने मिलकर किया था, उसमें आगा खां भी थे, तो सी वाला राइट आंसर है। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर हो जाएगा। देखिए जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है या जो संस्थापक है वो बाबर है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि खजुराहो में जो पाए गए ऐतिहासिक स्मारक है किस काल के हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह चंदेल के टाइम के हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, चंदेल वंश के काल के हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है किस वर्ष हुई थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वह 1526 में हुई थी और जो दूसरी लड़ाई है वह 1556 ईस्वी में हुई थी और जो तीसरी लड़ाई है वह हुई थी 1761 ईस्वी में। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं जिसमें पूछा जाता है तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में। बीएड में जो पूछा गया है वह पूछा गया प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, यह आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में जो सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और लॉर्ड डलहौजी के समय में यहाँ पे पहली ट्रेन चली थी और रेल लाइन यहाँ पे बिछी हुई थी और पहली जो यहाँ पे ट्रेन है मुंबई से लेके थाड़े के बीच में 34 किलोमीटर चली थी, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह को। कुंवर सिंह को बंदी नहीं बनाया जा सका, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा यहाँ से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है तो यहाँ पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय दामोदर सावरकर। सावरकर हो जाएंगे अभिनव भारत के संस्थापक। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हिंदी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बीएड एग्जाम में पूछा भी गया था। तो आपको कमेंट करना है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और जो स्वर्ण मंदिर है इसकी जो स्थापना है गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही जो धर्म है वह अकबर के द्वारा चलाया गया था और जो इसकी स्थापना है वह 1582 ईस्वी में हुई है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि सत्यमेव जयते लिया गया है।
देखिए जो सत्यमेव जयते है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया, मुंडक उपनिषद दिया गया है डी वाले में, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यवन ने किया था, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा ने कराया था, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक जो लाहौर अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट कि निम्न किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम जो आत्मकथा है उसके लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, यह बीएड में बहुत बार पूछा गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास आपको कैसी लगी और इन 54 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए लिंक को क्लिक करके नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करके जरूर परचेज कर लीजिए। यहाँ पे आपको पूरे 2011 से लेकर 25 तक के 15 साल के पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या सभी सब्जेक्ट के साथ मिल रहे हैं। बाकी लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए। जैसे मैसेज करेंगे 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।